हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एडवांस शिक्षा। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। यानी अगर आपको किसी का नाम इंग्लिश में नहीं लिखने आता होगा, अगर किसी के पास आपको इंग्लिश में मैसेज करने नहीं आता होगा, तो वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, आप तो मेरे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में आपको क्या क्या मतलब पढ़ने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण, ठीक है, क और च और ट, मतलब क से लेकर ग तक व्यंजन वर्ण पढ़ने को मिलेगा। और ठीक उसके बाद आपको अ से लेकर अह तक की स्वर वर्ण, देखिए इसे बोलते हैं स्वर वर्ण, स्वर वर्ण पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अ से लेकर अह तक की मात्राएं को हम पढ़ाने वाले हैं। यानी यहाँ पे अ की मात्रा, आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा। अगर किसी शब्द में अ की मात्रा लगा रहे, देखिए यहाँ पे अ की मात्रा लगा रहे तो उसे हम कैसे लिखेंगे। अगर किसी शब्द में आ की मात्रा लगा रहे तो उसे हम कैसे लिखेंगे। अगर किसी शब्द में छोटी ई की मात्रा लगा रहे तो हम उसे कैसे लिखेंगे। अगर किसी शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगा रहे तो उसे हम कैसे लिखेंगे। यानी अ से लेकर अह तक की मात्रा को पढ़ाने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप पूरा वीडियो का लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको किसी का नाम या किसी के पास इंग्लिश में मैसेज करना आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे के से क्या होता है, क होता है। दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको ABCD यानी अल्फ़ाबेट अगर नहीं आता है होगा तो आप वो अल्फ़ाबेट में एक क्लास करा चुका हूँ, वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट आपको आता होगा यानी ABCD तो आप इसे देखिए। सबसे पहले तो के से होता है क, ठीक है। ठीक उसी प्रकार के से होता है ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य। ठीक उसी प्रकार T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से न, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। देखिए उसी प्रकार अब P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र। देखिए यहाँ पे र होगा, ठीक है, Y से य, R से र और L से होगा ल। दोस्तों गलती यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे L से होगा ल, V से व और SH से तालाबे स, फिर SH से बुधान स, S से स और H से ह और KSH से छ, TR से तर, JN से ज्ञ। दोस्तों आज की क्लास आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे स्वर वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो देखिए यहाँ पे ए से क्या होता है, अ होता है। ठीक उसी प्रकार डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ और आर आई से री, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से अह, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे अ की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे, अ की मात्रा वाले शब्द। देखिए अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर किसी हिंदी शब्द में अ की मात्रा लगा रहे तो इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे उदाहरण सहित समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क से लेकर और ज्ञ तक जितने भी व्यंजन वर्ण रहते हैं वो सब में अ की मात्रा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए क, आधा क और प्लस अ मिलकर पूरा क बनता है, ठीक है।
आधा क प्लस अ मिलकर क्या पूरा क बनता है। तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है जग। क्या लिखा हुआ है? जग। देखिए यहाँ पे जग में ज में भी अ की मात्रा छुपा हुआ है और ग में भी अ की मात्रा छुपा हुआ है। तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो जे से हो जाएगा ज और बीच में ए लगाएंगे। क्यों अब ए लगाएंगे? क्योंकि ज में अ की मात्रा छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ए से होता है अ, ठीक है। तो जे के बाद ए लगाएंगे तो जे ए से हो जाएगा ज और जी से हो जाएगा ग। तो जे ए जी से क्या हो जाएगा? जग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मग। क्या लिखा हुआ है? मग। तो अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एम से हो जाएगा म और एम के बाद ए लगाएंगे क्योंकि म में अ की मात्रा छुपा हुआ है। तो एम से हो जाएगा म और जी से हो जाएगा ग। तो एम ए जी से क्या हो जाएगा? मग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सन। क्या लिखा हुआ है? सन। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एच से हो जाएगा स और एस के बाद ए लगाएंगे क्योंकि जो स है ना उसमें अ की मात्रा छुपा हुआ है। तो एस से हो जाएगा स और एन से हो जाएगा न। तो एस ए एन से क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मन। क्या लिखा हुआ है? मन। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एम से हो जाएगा म और बीच में ए लगाएंगे क्योंकि म में अ की मात्रा छुपा हुआ है। तो एम ए से हो जाएगा म और एन से हो जाएगा न। तो एम ए एन से क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। दोस्तों आप बोलिएगा सिर्फ बीच में ए लगा रहे हैं। आप जी के भी बाद यहाँ पे ए लगा सकते हैं, यहाँ भी जी के बाद ए लगा सकते हैं, यहाँ पे भी जी के बाद ए लगा सकते हैं, बट ये ए नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप ए लगाइएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि अगर जे के बाद ए लगाए हैं और जी के भी बाद ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा जागा। ठीक है, जागा हो जाएगा। तो इसलिए जी के बाद ए नहीं लगेगा। तो अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है आ की मात्रा वाले शब्द। क्या है? आ की मात्रा वाले शब्द। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं डबल ए से क्या होता है? आ होता है। तो ए से तो अ हो गया। ठीक है, ए से तो अ हो गया। और आ की मात्रा वाला शब्द कैसे लिखते हैं। देखिए आ की मात्रा सबसे पहले तो इस प्रकार रहता है और ए होता है ए से। ठीक है, ये क्या होता है? ए से होता है। तो देखिए अब आ की मात्रा वाले शब्द कैसे, हिंदी शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। क्या लिखा हुआ है? नाम। देखिए नौ में आ की मात्रा लगा हुआ है तो सबसे पहले तो एन से हो जाएगा नौ और एन के बाद ए लगाएंगे क्योंकि नौ में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो एन से क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा और एम से हो जाएगा म। तो एन ए एन से क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मान। क्या लिखा हुआ है? मान। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एम से हो जाएगा म और देखिए म में आ की मात्रा लगा हुआ है तो एम के बाद ए लगाएंगे तो एम से क्या हो जाएगा? मा हो जाएगा और एन से हो जाएगा न। तो एम ए एन से क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जाम। क्या लिखा हुआ है? जाम। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो जे से होता है ज और जे के बाद ए की मात्रा आ की मात्रा लगा हुआ है ज में। ठीक है, तो जे के बाद ए लगाएंगे तो जे ए से क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा और एम से हो जाएगा म। तो जे ए एम से क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काम। क्या लिखा हुआ है? काम। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो के से होता है क। ठीक है, के से क हो जाएगा और के बाद ए लगाएंगे क्योंकि जो क है ना उसमें आ की मात्रा लगा हुआ है। तो के से क्या हो जाएगा? का हो जाएगा और एम से हो जाएगा म। तो के एम से क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। दोस्तों अ में और आ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, इन दोनों में अगर आप कहिएगा तो इसका एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगा और उसमें खूब बढ़िया से समझा दूंगा। तो आप इसे अभी इग्नोर कीजिए। ठीक है, अ की और आ की। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पर दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बड़ी ई लिखा गया है, यहाँ पे ऊपर ये नहीं होगा, इस प्रकार से छोटी ई होता है। तो अब पढ़ेंगे हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। देखिए छोटे ई आई से क्या होता है? यहाँ पे आई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई से होता है छोटी ई। तो अगर किसी हिंदी शब्द में छोटी ई की मात्रा वाले शब्द मतलब छोटी ई की मात्रा लगा रहे तो उसे अब हम कैसे लिखेंगे, आइए ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है हील। क्या लिखा हुआ है? हील। देखिए अब किसी के पास आपको हील लिख कर भेजना है तो आप कैसे लिख कर भेजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो ह है ना उसमें छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा रहता है। तो अगर ह में
छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो एच, एच से क्या होता है ह होता है, और एच के बाद आई लगाएंगे क्योंकि आई से होता है छोटी ई। ठीक है, तो एच आई से क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, और एल, एल से हो जाएगा ल, तो एच आई एल से क्या हो जाएगा हील हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिल, क्या लिखा हुआ है दिल। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो डी, डी से हो जाएगा द, और देखिए द में छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो डी के बाद आई लगाएंगे क्योंकि आई से होता है छोटी ई, तो डी आई से हो जाएगा दी, और एल, एल से हो जाएगा ल, तो डी आई एल से क्या हो जाएगा दिल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीन, क्या लिखा हुआ है पीन। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो पी, पी से हो जाएगा प, और देखिए प में छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद आई लगाएंगे क्योंकि आई से होता है छोटी ई, तो पी आई से हो जाएगा पी, और एन, एन से हो जाएगा न, तो पी आई एन से क्या हो जाएगा पीन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जीन, क्या लिखा हुआ है जीन। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जे, जे से हो जाएगा जॉ, और जे के बाद आई लगाएंगे क्योंकि जो है ना उसमें छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो जे आई से हो जाएगा जी, और एन, एन से हो जाएगा न, तो जे आई एन से क्या हो जाएगा जीन हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम आगे पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो डबल ई, डबल ई से क्या होता है बड़ी ई होता है। ठीक है, अगर आपको स्वर वन और व्यंजन वन याद नहीं है तो पहले उसे याद कर दिएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा वीडियो, तब आपको बेहतर समझ आएगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा अ, आ और क से लेकर ग तक इंग्लिश में, तो आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले आप उसे याद कर लीजिए एक कॉपी में या अपने नोट में लिख के। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पे जो तो है ना उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। अगर आपको किसी के पास मैसेज करना होगा तीर, हिंदी में मतलब लिखना है तीर, तो आप तो हिंदी में लिख लीजिएगा, बट उसे इंग्लिश में आप कैसे लिखिएगा आइए हम विस्तार रूप से समझते हैं। सबसे पहले तो टी, टी से होता है तो। ठीक है, और टी के बाद डबल ई लगाएंगे, और डबल ई क्यों लगाएंगे क्योंकि डबल ई से क्या होता है बड़ी ई होता है। ठीक है, तो टी के बाद डबल ई लगाएंगे तो टी डबल ई से क्या हो जाएगा ती हो जाएगा, और आर, आर से होता है र, तो टी डबल ई आर से क्या हो जाएगा तीर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीर, क्या लिखा हुआ है नीर। देखिए नौ में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे, तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो एन, एन से हो जाएगा नौ, और एन के बाद डबल ई लगाएंगे क्योंकि डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, और नौ में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है तो एन के बाद डबल ई लगाएंगे तो एन डबल ई से क्या हो जाएगा नी हो जाएगा, और आर, आर से होता है र, तो एन डबल ई आर से क्या हो जाएगा नीर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीर, क्या लिखा हुआ है पीर। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो पी, पी से होता है प। ठीक है, और पी के बाद डबल ई लगाएंगे क्योंकि प में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो पी डबल ई से क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और आर, आर से हो जाएगा र, तो पी डबल ई आर से क्या हो जाएगा पीर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कील, क्या लिखा हुआ है कील। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो के से होता है क। ठीक है, और देखिए क में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है तो के डबल ई से क्या हो जाएगा की हो जाएगा, और एल, एल से हो जाएगा ल, तो के डबल ई एल से क्या हो जाएगा कील हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पे यू से होता है छोटी ऊ। ठीक है, यू से क्या होता है छोटी यू रहता है। मान लीजिए आपको किसी के पास यू वाले हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिख कर भेजना है तो आप कैसे लिख कर उसे भेजिएगा आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गुण, क्या लिखा हुआ है गुण। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जी, जी से हो जाएगा ग, और देखिए यहाँ पे ग में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो जी के बाद यू लगाएंगे क्योंकि यू से होता है छोटी ऊ, तो जी यू से क्या हो जाएगा गु हो जाएगा, और एन, एन से हो जाएगा अड़। ठीक है, तो अड़ाई से न पढ़ के बल्कि हम न बोलते हैं। ठीक है, तो जी यू एन से क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पुल, क्या लिखा हुआ है पुल। तो सबसे पहले तो पी, पी से प हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद यू लगाएंगे क्योंकि यू से होता है छोटी ऊ, तो पी यू से क्या हो जाएगा पू हो जाएगा, और एल, एल से हो जाएगा ल, तो पी यू एल से क्या हो जाएगा पुल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गुम, क्या लिखा हुआ है गुम। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जी, जी से क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, और जी के बाद यू लगाएंगे क्योंकि यू से होता है छोटी ऊ। ठीक है, तो जी यू से क्या हो जाएगा गु हो जाएगा, और एम, एम से हो जाएगा मो, तो जी यू एम से क्या हो जाएगा गुम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार समझिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कूल, क्या लिखा हुआ है कूल। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे,
देखिए यहाँ पे क में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो के से तो क होता है, ठीक है, आपको पता होगा। और के बाद यू लगाएंगे क्योंकि यू से होता है छोटी ऊ की मात्रा, तो के यू से क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा। और एल एल से हो जाएगा ल, तो के यू एल से क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। देखिए दोस्तों, डबल ओ से क्या होता है, बड़ी ऊ होता है, ठीक है। अगर आपको स्वर वर्ण याद होगा तो आपको मालूम होगा डबल ओ से क्या होता है, बड़ी ऊ, ठीक है। अब देखिए किसी शब्द में बड़ी ऊ की मात्रा लगा रहे तो उस शब्द को हम कैसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भालू, क्या लिखा हुआ है, भालू। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो बी एच से क्या होता है, भा होता है। और देखिए भ में बी एच से भ होता है और भ में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो अगर किसी शब्द में आ की मात्रा लगा हुआ रहता है तो उसके बाद ए लिखते हैं, ठीक है। तो बी एच से क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा। और एल से हो जाएगा लॉ। और देखिए लॉ में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लॉ में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो एल के बाद डबल ओ लिखेंगे। डबल ओ क्यों लिखेंगे, क्योंकि डबल ओ से बड़ी ऊ होता है, ठीक है। तो एल डबल ओ से क्या हो जाएगा, एल डबल ओ से हो जाएगा लू, तो बी एच ए, एल डबल ओ से क्या हो जाएगा, भालू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चूहा, क्या लिखा हुआ है, चूहा। तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, जो चूहा में च है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो सी एच से हो जाएगा च, और सी एच के बाद डबल ओ लगाएंगे क्योंकि जो च है ना उसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो डबल ओ से क्या होता है, बड़ी ऊ, तो सी एच डबल ओ से क्या हो जाएगा, चू हो जाएगा। और एच ए से क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। तो सी एच डबल ओ और एच से क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मूली, क्या लिखा हुआ है, मूली। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो एम से हो जाएगा म, और देखिए म में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो एम के बाद डबल ओ लगाएंगे। तो एम डबल ओ से क्या हो जाएगा, मुँह हो जाएगा। और एल आई से हो जाएगा ली, तो एम डबल ओ एल आई से क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सूखा, क्या लिखा हुआ है, सूखा। देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एस हो जाएगा सौ, और एस के बाद डबल ओ लगाएंगे क्योंकि जो सौ है ना उसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो एस डबल ओ से क्या हो जाएगा, सू हो जाएगा। और के एच से हो जाएगा खा, तो एस डबल ओ के एच से क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास मैंने आपको अ से लेकर बड़ी ऊ तक करा दिया, ठीक है। आज की वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो वीडियो के यहीं रहने देते हैं। अगले पाठ में मैं आपको री से लेकर अह तक कराऊंगा, तो आप उस वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, कल वो वीडियो आ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आप देख ले रहे हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के एक लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।